नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई। पेंशन धारकों की हो गई है बल्ले बल्ले। पेंशन भोगियों के हक में बड़ा फैसला। 18 महीने के एरियर पर आ गई है बड़ी अपडेट। 18 महीने के बकाया डीए एरियर का पैसा कर्मचारियों के खाते में। पेंशन में 20% की बढ़ोतरी। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया डीए एरियर का पैसा कब कर्मचारियों के खाते में डालने का फैसला लिया है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, पेंशन धारकों की 18 महीने के बकाया डीए एरियर के हक पर कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। इसके साथ पेंशन में 20% की बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जो हर पेंशन भोगी को जानना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, कम्यूटेशन की अवधि 15 साल बीत जाने के बाद अगर आपकी पेंशन में कम्यूटेशन की कटौती बंद नहीं हुई तो आप चेक कर ले कि कहीं आपको MACP तो नहीं मिली थी। अगर MACP का लाभ आपको मिला होगा तो MACP के कारण आपकी जो बेसिक बढ़ी है तो उस हिसाब से आपकी पेंशन से कटौती बंद होगी। दोस्तों, जिनको MACP या फिर ACP नहीं मिली थी तो उनकी पेंशन से कटौती 15 साल तक होगी, यानी 15 साल के बाद पेंशन से कम्यूटेशन करना बंद हो जाएगा। 15 साल खत्म होने के बाद फुल पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि इस अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल करने की मांग की जा रही है। विभिन्न हाई कोर्ट के माध्यम से इसकी अवधि को घटाया गया है, लेकिन सरकार की तरफ से ऑफिशियल आदेश जारी नहीं किए गए। दोस्तों, कोर्ट के फैसले के बाद पेंशन भोगियों को लग रहा है कि 79 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद उनकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि उन्होंने कोर्ट केस किया था तो किसी को इसका लाभ भी मिल रहा है। ऐसे में बहुत सारे पेंशन भोगी कोर्ट केस करना चाह रहे हैं। तो आपको बता दें कि आपको कोर्ट केस करने की ज़रूरत नहीं है। जितना पैसा कोर्ट केस में चला जाएगा उतना मिलेगा भी नहीं। इसलिए आपको 80 साल के बाद ही इसका फ़ायदा मिलेगा और आप 80 साल के बाद ही इसका फ़ायदा लीजिए। कोर्ट केस करने पर आपको वकील की फ़ीस वगैरह देनी पड़ेगी, यानी जितना मिलेगा उतना ही आप खर्च हो जाएगा। इसके अलावा आपको मानसिक परेशानियां तो होगी ही, साथ में आर्थिक रूप से भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कोर्ट केस से बचे। और 80 साल बीत जाने के बाद भी अगर इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो आप बेशक कोर्ट केस कर सकते हैं। दोस्तों, 1 नवंबर 2024 से लाइफ सर्टिफिकेट भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में पेंशन भोगी पेश अथॉरिटिकेशन के माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट को भर सकते हैं। इसमें उनको काफ़ी आनंद आ रहा है, क्योंकि घर पे बैठे बैठे ही सारा काम हो रहा है। सरकार का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन भोगी इस फेस अथॉरिटिकेशन की प्रक्रिया को अपनाएं और घर पर बैठे ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाए। वहीं पंजाब हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें कहा गया है कि पेंशन कर्मचारी की कड़ी मेहनत का फल है। इसको देने से इनकार नहीं किया जा सकता, इसको रोका भी नहीं जा सकता। पेंशन रोकने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। पेंशन सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति होती है, इसलिए आपको देने से मना नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आपको बता दें कि 18 महीने के बकाया डीए एरियर को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। इसका भुगतान किया जाएगा। महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार इसका फायदा दे सकती है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दी सरकार इसको देने के पक्ष में नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।